बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं फ़िश का सूप बना रही हूँ। ये देखें, मैंने जो फ़िश थी उसको ओवरनाइट लीमू, अजवाइन और नमक लगाकर सारी रात के लिए रख दिया और सुबह अब मैं इसको आटे के साथ साफ़ कर रही हूँ। अगर आप इसको आटे के साथ साफ़ करेंगे तो फ़िश जो है बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी लेस वाली होती है और इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए इसको अगर आटे की मदद से साफ़ किया जाए तो फ़िश में से बसान भी निकल जाती है और ये बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी आसानी से साफ़ हो जाती है। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम में थोड़ा सा खांसी फ्लू का मसला रहता है, तो फ़िश का सूप बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखिए, मैंने एक टमाटर, एक प्याज, अदरक की छोटी सी डली और एक लहसुन की गट्ठी मैंने छील ली है और ये साथ हमारे पास हमारी फ़िश है। अब आप ये जो फ्राई पैन है इसके अंदर आप जो है लहसुन जो छीला हुआ है वो डाल दें, साथ में जो आपने प्याज है बारीक बारीक काटा हुआ वो डाल दें और जो आपके पास अदरक था वो उसको कूट कर चटुवटे की मदद से वो डाल दें। इसके बाद आप इसको इसके अंदर ऑयल डाल दें। अब ये देखें, एक प्लेट में मैंने टमाटर, नमक, मिर्च और हल्दी जो है वो रख ली है और ये दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में सिर्फ 100 ग्राम के करीब जो है मैंने इसमें ऑयल डाला है, क्योंकि जो हमारी फ़िश है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं जब फ्राई करने के लिए फ़िश लेती हूँ तो जो उसके सिरे और जो उसकी दुम वगैरह होती है, साइडों के पल्ले होते हैं, वो हम सूप की शक्ल में बना लेते हैं और जो सेंटर उसके पीसीज होते हैं वो हम फ्राई के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये देखें, ये जो मेरा प्याज था, लहसुन है, अदरक है, इसको आपने ऑयल में अच्छे तरीके से भून लेना है। जब आपका ये प्याज जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, बस इसका कलर चेंज नहीं करना, इसको थोड़ा सा आपने सॉफ्ट करना है बस। जब आपका ये प्याज, लहसुन, अदरक अच्छे तरीके से भून जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो फिर आपने इसमें टमाटर, नमक, मिर्च और जो हल्दी है वो शामिल करनी है। अब ये देखें, मैं इसमें टमाटर, हल्दी और नमक, मिर्च जो है उसको शामिल करके थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। और फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है और जब 1 गिलास के करीब आपने इसके अंदर पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देना है। ये देखिए, मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाला है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसको इतना टाइम लगेगा पकने में कि आपका जो मसाला है वो गल जाएगा, तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए, इसमें आपने फ़िश के जो आपके पीसीज हैं वो डालें। इसमें मैंने थोड़ा सा साबुत मसाला डाला है, जैसे कि 2-3 दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 इसमें मैंने लौंग डाले हैं और 4-5 मैंने काली मिर्ची डाली हैं। अब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लें और फ़िश जो है ये बहुत जल्दी गल जाती है और बहुत जल्दी पक जाती है। इसके लिए आपने डोई का इस्तेमाल नहीं करना, वरना जो आपकी फ़िश है वो बिल्कुल टूट जाएगी। और ये जो फ़िश है, फ़िश का जो सूप है, ये आप सर्दियों में इस्तेमाल करें। अगर आपके बच्चों या बड़ों को फ्लू की, ज़ुकाम की या रेशे की प्रॉब्लम है तो आप फ़िश का सूप बनाकर इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, ये रेशे को निकाल देता है और आपको सांस लेने में राहत महसूस होगी। अब ये देखें, जो मेरा फ़िश का मसाला और जो मेरी फ़िश है ये बहुत अच्छे तरीके से जो है भुन चुकी है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कौरमे का मसाला डाला है। इससे थोड़ी सी जो फ़िश की जो बसान जो थोड़ी बहुत रह जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और आपको खाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। कि मतलब बाज़ लोग फ़िश इस वजह से सूप उसका इस्तेमाल नहीं करते कि उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होती। अब ये देखें, जो मेरी फ़िश है ये बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है और जो मेरे पीस भी हैं वो बिल्कुल मतलब टूटे नहीं हैं, पूरे पूरे ही हैं। वैसे तो अगर आप फ़िश का सूप बना रहे हों तो आप फ़िश के जो पीसीज हैं इनको हल्का सा नमक लगाकर पहले फ्राई करके फिर मसाले के साथ भून कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। अगर मैं फ्राई कर बनाऊँ तो फिर वो मैं दम वाली एक फ़िश बनती है मसाले में, मैं उसमें उसको फ्राई करती हूँ। वो भी किसी दिन रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
अब देखें, जब आपको लगे कि आपकी जो फ़िश है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है, तो आप अपने इस्तेमाल के मुताबिक उसका सूप बना लें। मैं बहुत ज़्यादा मतलब पतला सूप नहीं बनाती, हालांकि जो फ़िश है इसका जो सूप है वो पीने में बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा मज़ेदार होता है। आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब ये देखें, जो मेरी फ़िश है ये तकरीबन पक चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है हरा धनिया डालूँगी। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है और मैंने इसमें ऑयल का कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो फ़िश है जो सूप है वो बच्चों को थोड़ा सा ज़ुकाम का और फ्लू का मसला है, तो इसलिए इसमें ऑयल कम इस्तेमाल करें। मेरे बाबा जान जब उनको खांसी का थोड़ा इशू होता था या रेशे की प्रॉब्लम होती थी तो वो भी फ़िश का सूप बहुत पसंद करते थे, तो मैं उनके लिए भी ऐसे ही बनाती थी, लेकिन उनका हम काली मिर्च में बनाते थे। ये देखें, मेरा मज़ेदार सा फ़िश का सूप तैयार हो गया है। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कोई अच्छी सी वीडियो लेकर फिर हाज़िर होंगे। ये देखें, मैंने साथ चावल बनाए हैं और साथ में मेरा फ़िश का सूप। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।